Hello dear student, our next chapter will start light. सो लाइट के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 6th में भी था ये हमारा टॉपिक। आगे जो है लाइट को थोड़ा आगे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डीपली रहेगा इस लेसन के अंदर। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें भी पता है कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म के अंदर हमारे तक पहुँचती है। वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड थ्रू आवर sense. The world consists of objects that we see, good, bad, odor, that we smell, different type of sound that we hear, and large variety of tastes that we enjoy, and some other factor like roughness, smoothness, hotness, coldness, and we feel. If all these sense of vision is most important, it is as it include perception of size, shape, color, distance. कि जो चीज़ हमने देखनी है उसका कलर कौन सा है, वो चीज़ कैसी है, तो हम आंखों से देख पाएंगे उसका साइज क्या है। इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न दैट द ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कब देख पाएंगे, जो अगर कोई जो लाइट रेज है किसी के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। सो when the reflect light reach the eyes observer, the respective image is formed inside the eyes of observer। कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक पहुंचेगी उसी को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी, दूसरी चीज़ लाइट होनी चाहिए जिसकी वजह से पड़ेगी, और तीसरी चीज़ हेल्थी आइज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम देख पाएंगे। ये तीन चीज़ें होनी जरूरी हैं, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट और आइज। Therefore, in this chapter, we will study something more about the light that we can have already studied in previous classes. We will also study about the human being, human eye, which play an important part of process of seeing. Since the study of light in this chapter is based on the knowledge and you acquired the previous classes, let us have a quick and brief recapitulations of the earlier understanding. A few points worth revealing आर लिस्टेड एज अंडर। कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि मतलब कि लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड लाइट इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनर्जी, की सबसे फास्ट इसकी स्पीड होती है। यहाँ पर जो है आपके 3 लाख किलोमीटर जो है स्पीड दी गई इसकी पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर वैक्यूम में। एंड लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सबसे बड़ी बात है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन के अंदर जाती है, तभी तो हम देख पाते हैं। अगर हमारे आगे दीवार आ गई तो हम नहीं देख पाएंगे, अगर सीधी ना जाती तो हम दीवार से ऊपर लाइट आ जाती है, हम देख सकते थे पीछे क्या पाइप के अंदर से क्या है। तो ऐसा नहीं है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करती है। नो ऑब्जेक्ट आर विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। एंड लाइट इज एज कम्स फ्रॉम सन, कि लाइट जो है जो सन से आ रही है, ठीक है। दैट आर मिक्सर ऑफ 7 कलर्स, कि वो क्या है, 7 कलर्स का मिक्सर है जो सन से लाइट रेस आ रही है। 7 कलर्स जिसको विबग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट, व्हेन लाइट रेज फाउंड ओपेक सरफेस इट इज रिफ्लेक्ट आउट, कि किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के टकराती है, जैसे आपका बुक है, टेबल है, मेज है, जो सभी के ऊपर मतलब कुर्सी है, टीवी है, आप देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ओपेक है, वहाँ पर लाइट रेस टकरा रही है, टकरा के आपकी आंखों तक पहुँच रही है, आप उसको देख पा रहे हो। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट के बारे में ये आप पहले पढ़ चुके हो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपेक। व्हेन लाइट falls on transparent object it travels through the object practically. A very small of light is given out by the object is translucent object allows part of light falling on it to pass through and emit out the rest, and opaque object gives out the all the falling object। कि मतलब क्या कि जो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट रेज पास होती है, ट्रांसुलेंट जिसमें से थोड़ी सी लाइट रेज पास होती है, और ओपेक जिसमें से लाइट रेज पास नहीं होती। बस ये तीनों के अंदर डिफरेंस है। बिसाइड ऑफ दीज 3 कैटेगरी देयर आर ऑब्जेक्ट विच हैव इमिट आउट लाइट देयर ओन, कि जो अपनी खुद की लाइट देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। वट एवर द काज ऑफ लाइट बीइंग इमिटेड आउट ऑब्जेक्ट, it is only when emitted out the light reaches the eyes of an observer the object becomes visible to him। the light which is given out, जो लाइट देता है
बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम उसको देख पाते हैं। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, यू सी एन इमेज ऑन मिरर, की शीशे के अंदर आप अपनी फोटो देखते हो। एन इमेज इन व्हेन आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस द मिरर बाउंसेस बैक द लाइट, कि मतलब क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? डायरेक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या लिखो है? बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का किसी जो है शाइनिंग सरफेस के साथ टकरा के वापस आना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस द मिरर बाउंसेस बैक एंड इंटर इनटू आवर आइज, कि ये जो इमेज कब बनती है? फाउंड व्हेन लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, कि जब जो लाइट है स्मूथ सरफेस के ऊपर टकराती है, बाउंस होकर वापस आ जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ बैक ऑफ लाइट इज द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, कि उसी मीडियम के अंदर उसका वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। सो यू कैन डिफाइन एज when a ray of light falls on a surface, a part of it return into the same medium, this phenomenon is called reflection of light। कि देखिए कि ये आपका शीशा है, लाइट रेज आई, जहाँ से आई इसके साथ टकरा कर ये वापस चलेगी, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, कि इसी मीडियम से आई थी और इसी मीडियम में यहाँ से शीशे के साथ टकरा के वापस चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन इज व्हेन अ बीम ऑफ parallel rays of light falls on smooth and highly polished surface, almost entire vary get reflected in the same medium in definite direction। definite का मतलब है जैसे ये चीज़ देखो, ये पैरेलल रेज आ रही हैं और पैरेलल ही वापस जा रही हैं। ठीक है, अगर पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल ही वापस जा रही हैं तो ये क्या हमारा रेगुलर रिफ्रैक्शन है, क्योंकि शाइनिंग सरफेस से जा रहे हैं। अगर हमारा डिफ्यूज सरफेस है, उबड़ खाबड़ सा एरिया है, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए उबड़ खाबड़ सा एरिया, ये मेरी पैरेलल रेज आ रही है, यहाँ टकरा के कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है ना, तो ये क्या है? मेरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। बस ये कि जो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है वो इरेगुलर है, जो स्मूथ सरफेस से होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट इज टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म कौन कौन सी? तो पहले देखिए जो लाइट रेज आती है, इस फिगर को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले जो लाइट रेज आ रही है, ये वाली जो ओ से ए से ओ तक ये वाली जो जा रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट रेज जा रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट ये वाली यहाँ से टकरा के रेट वापस आ रही है, ये जो वापस आ रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो टकरा के वापस आती है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। अब देखिए जिस पॉइंट के ऊपर लग रही है ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर टकरा रहे हैं। इसी के बीच में एक परपेंडिकुलर आती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रे। परपेंडिकुलर का मतलब है जो इस साइड भी 90 का कोण बना रही है, इस साइड भी 90 का कोण बना रही है शीशे के साथ, इस कॉल्ड नॉर्मल रे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये नॉर्मल है और नॉर्मल के बीच में और ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये वाला जो एंगल बनता है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। सो दिस वन इज द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट सीरियसली। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।